सुहेल अफरीदी ने आज एक अमन जिरगा बुलाया। जिरगे में जो लोग शरीक हुए, बड़ी तादाद में शरीक हुए, और ये एक वाकई में एक अवामी और एक जमहूरी जिरगा था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें की गई। और उसमें सुहेल अफरीदी साहब जो ख़ुद बड़े इमोशनल नज़र आए और वो जो है ना काफ़ी आपदीदा और रंजीदा नज़र आए। ये जो कुछ हुआ है वादी तीरा में, जिस तरह से माइग्रेशन हुई है उस पर, वो वाकई एक दर्द में, एक कर्ब में नज़र आए हमें सुहेल अफरीदी। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने जो सवालात उठाए हैं वो भी निहायत अहम है। सुहेल अफरीदी ने कहा देखो, जो ना एक तरफ दहशतगर्द रात को आते हैं, वो लोगों से खाना मांगते हैं गन पॉइंट पे। उनको खाना अगर दे दिया जाए तो सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आ जाते हैं कि आप लोगों ने इन्हें खाना क्यों दिया, तो फिर वो मारते हैं। वो कहते हैं हम खाना दें भी तो मरते हैं, खाना ना दें भी तो मरते हैं। अच्छा ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। तो इसके बाद जो दूसरा सिनेरियो है, वहाँ पे ऊपर जो है ना मर्डर गोले गिराए जाते हैं, घरों पे तबाह किया जाता है, और ऑपरेशन के नाम पे उन्हें कहा जाता है कि ठीक है आप यहाँ से चले जाओ, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको घर बना देंगे या घर बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए दे देंगे। देखिए 4 लाख रुपए देना कोई एहसान करना नहीं है। 4 लाख रुपए में तो हमारे सीएम साहबा की जूती भी नहीं आती ना, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी नहीं आते ना। तो 4 लाख में एक गरीब का घर कहाँ से बनेगा इस दौर में? एक कमरा नहीं बनता 4 लाख में। बारह सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वो 4 लाख भी नहीं दिए गए, वो 4 लाख भी इशू नहीं किए गए, लोगों के साथ वादे करके पीछे हटा गया। देखिए एक जिरगा हुआ था पहले और एक जिरगा हो रहा है अब। वो वक्त जब लोग माइग्रेशन कर रहे थे, उस वक्त जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब या जो हमारे तमाम वज़रा हैं जिन्होंने आके कहा बाद में कि हमने जो है ना वादी तीरा को खाली करने के लिए किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया या लोगों को कोई मजबूर नहीं किया कि आप वादी तीरा खाली करो। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेशन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे फुटेजेस वायरल थे, हर जगह पे जो ना लोगों को देखा जा रहा था कि वो माइग्रेशन कर रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं। तो उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका गया? उस वक्त तो उसको क्यों याद नहीं था कि ये हमने माइग्रेशन का कहा नहीं है, ये माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं? बहरहाल वो जो मनाजिर थे वो काफ़ी तकलीफ देह मनाजिर थे। जिस तरह सर्दी में, बर्फ़बारी में छोटे छोटे बच्चे ट्रकों की छतों पर बैठकर अपना सामान उठाकर जिस तरह से माइग्रेट कर रहे थे। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने जो आज सबसे बड़े अहम कदम उठाए हैं अपने स्पीचेस में, उसने बताया है कि एक तो ये है कि उसने कहा कि इनको रिहैब करेंगे, और 4 अरब का एक और जो ना बजट इशू किया। उसके अलावा उसने कहा कि ये रिहेबिलिटेशन के लिए बजट कम है, इसके लिए मैं कोई टेलीथॉन या उसने लोगों को इन्वाइट किया कि आप लोग इसमें मदद करो, हमारे लोग आप लोग जो ना यहाँ पे डोनेशन जमा करवाओ। जो एक हम सीएम रिलीफ फंड जो ना एक बनाएंगे जिसमें वादी तीरा के लोगों के लिए, जिस तरह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान शरीफ है, तो उसके लिए उन्हें हम कोई अच्छा पैकेज दे इसके। तो आज के जो जलसे के मनाजर थे वो काफ़ी जो है ना लोगों का जोश व जज्बा देखने के काबिल था, और लोगों ने कभी भी केपी के गवर्नमेंट से ये गिला शिकवा नहीं किया कि इन लोगों ने हमें वहाँ से निकाला है। बहरहाल अब ये मसला, ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है ये अभी देखने को बाकी है, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है वो हो सकता है कि चंद दिनों के बाद वो दोबारा कह दे कि हमने कहा था ऑपरेशन के लिए, हमने इन्हें माइग्रेशन के लिए कहा था। तो अब देखना कि ये लोग जब रिहैब होते हैं, लोग दोबारा जाते हैं तो अपने घरों की तरफ, तो फिर उन्हें किस तरह से वहाँ पे वेलकम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान का इशू है वो आप लोगों के सामने है। देखिए बलूचिस्तान में क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में इतने मुनज़्ज़म लोगों ने आके हमले किए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें अजीब व गरीब तरीके से हैरान कर देती हैं। ये है कि ये देखें कि एक तो ये है कि जब ये हमले हुए, इन हमलों से पहले हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी, एक जो ना आईएसआई है, एमआई है, और इसके अलावा पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये इतने सारे लोग ऐसे बैठे बैठे तो नहीं खड़े हो गए ना। बैठे बैठे तो इन लोगों ने जाके जो ना इस तरह धावा नहीं बोल दिया ना मुख्तलिफ शहरों पे। ज़ाहिर सी बात है इन्होंने प्लान भी किया होगा, इन्होंने जो अपने वेपन हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए होंगे, इन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी किया होगा। तो उस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? उन्होंने क्यों जो ना इस कार्रवाई को होने से पहले क्यों नहीं रोका? देखिए ये चंद लोग आके कोई कब्जा तो नहीं कर सकते ना, उन्होंने दहशत गर्दी फैलाना था, वो दहशत गर्दी फैलाने में तो किसी हद तक कामयाब रह गए। अब ये
یہ جو مٹھی بھر لوگ آئے ہوئے تھے دہشت گرد، یہ کوئی بلوچستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی فوج کے خلاف جو نا یہ کوئی یہاں پہ جھنڈے نہیں گاڑ سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے جو دہشت گردی کرنا تھا، جو عام عوام کو نقصان پہنچانا تھا، جو انہوں نے سیکورٹی ادارہ کے لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا، ان کو تو وہ نقصان پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ تو ان کو اس حملے سے پہلے کیوں نہیں جو نا ان کو ڈائگنوز کیا گیا، ان کو کیوں نہیں جو نا ٹریک کیا گیا، اور ان کو کیوں نہیں جو نا پہلے ہی اس حملے سے پہلے ان کو فکس کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف اگر انڈیا میں ایک پٹاخہ بھی پھوٹے نا تو اس کے بعد وہ اٹھ کر الزام لگا دیتا ہے پاکستان پہ، صرف الزام نہیں لگاتا بلکہ پاکستان پہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام جو نیشنل انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ جا کے جو نا وہ بار بار کہتا ہے، ہمارے سامنے بہت سارے جو نا ایگزامپل ہیں انڈیا کے، جو وہ کچھ بھی وہاں پہ ہو تو وہ پاکستان پہ الزام لگاتا ہے اور باقاعدہ سے پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ را کے فنڈڈ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ جو نا بیرونی طاقتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں جو ان کو اسلحہ وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ بھی ہے اپنے دشمن کا، تو جب انڈیا میں اگر پٹاخہ پھوٹے تو وہ ہم پر حملہ کر دیتا ہے، ہم اس پر جو نا کیوں نہیں حملہ کر سکتے؟ ہم اس کو کیوں نہیں جواب دے سکتے ایک جو نا اچھے انداز میں، ایک جو نا طاقتور انداز میں؟ ایک تو ہم سیاسی طور پر آواز اٹھائیں، سیاسی طور پر تو آواز اٹھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کو جواب اسی زبان میں دینا چاہیے۔ جب انڈیا پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو جس طرح ٹارگٹ بناتا ہے، بہاولپور تک وہ پہنچ آیا تھا، بہاولپور پر اس نے میزائل داغ دیے تھے، اور اسی طرح جو نا پورے پاکستان میں ڈرون پھر رہے تھے، تو اس کو اسی کے زبان میں جواب دینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہمارے جو نا ادارے انشاءاللہ اتنی تو کیپیبلٹی ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ سیاسی لیڈرشپ پہ ہے کہ آیا کہ وہ جواب دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جب سیاسی لیڈرشپ یہ ٹھان لے کہ وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے اداروں میں تو اتنی پوٹینشیل ہے، اداروں میں تو اتنی اتنا کیلیبر ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال جو نا اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے اسی زبان میں، جس طرح انڈیا اٹیک کر دیتا ہے پاکستان پہ اگر کچھ ہو تو پاکستان کو جواب دینا چاہیے اسی طرح سے یا نہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔